ऐसा तो हम जानते ही हैं कि वृक्षों के नीचे हमें सुंदर ऑक्सीजन मिलती है। पहले ज़माने में लोग इसके नीचे ही अपनी चारपाई डालकर सोते थे, बैठते थे, दिन काटते थे। अब ये पीपल का इतना घना वृक्ष है, आप देख रहे हैं इनकी परिवार या सुंदरता चारों तरफ एकदम छतरी की तरह लटकी हुई है। कितना सुंदर लगता है। अब आज सोचिए, क्या ये आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे? लेकिन यदि घरों के एसी में, पंखे में ही बैठे रह गए तो इस ऑक्सीजन को कैसे पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि यदि आप इनके साथ टचिंग लेते हैं तो आपको नीचे ज़मीन की भी ऊर्जा मिलती है ना? तो एक होता है माइंड डिसिप्लिन और दूसरा होता है बॉडी डिसिप्लिन। बॉडी डिसिप्लिन भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अपनी बॉडी को अगर डिसिप्लिन में रखोगे, डिसिप्लिन का मतलब होता है पॉस्चर को ठीक रखना। जैसे आप खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि पेट को ऐसे लटका के खड़े हैं। यदि आप बैठना चाहते हैं तो एकदम आगे की ओर बेंट होकर नहीं बैठें, है ना? चलने के लिए भी आप सीधे होकर चलें। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीछे से आपको रीढ़ की हड्डी दी गई है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे अंदर जो श्वास वायु जाती है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। यदि हम झुके रहेंगे, आराम तलब बन के, जैसे आजकल के बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं झुक के, बैठ के, हम भी कुछ खाते पीते टेढ़े मेढ़े होके बैठे रहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को टिल्टेड नहीं रखना है। एक तो बात आई ऑक्सीजन की, दूसरी बात आई आपकी बॉडी डिसिप्लिन की। यदि आप अपने को बैठक, उठना, बैठना, चलना, झुकना, इस सब में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे ना, तो आपका स्वास्थ्य का एक हिस्सा पूरा हो गया। क्योंकि वायु बहुत बड़ा स्वास्थ्य का हिस्सेदार है ना? ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं, आयरन नहीं, तो शरीर में कमियां। फिर आप खाते रहो, पीते रहो, बढ़ाते रहो अपने स्वास्थ्य को, कहोगे अरे हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हम तो बहुत डिसिप्लिन है। तो जब ये बॉडी डिसिप्लिन होती है तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है, माने मन शांत होने लगता है। तो बारी बारी समझदारी के साथ अपने हेल्थ को रिफॉर्म करें, हेल्थ को डैमेज करने वाले प्रोसेस से अलग करते चले जाएं। आदतें ही तो हैं, बस आदतें सुधरती जाएं। बस चलना फिरना सीधा चलें, जब भी चलें तो बिल्कुल सीधा चलें, है ना? और जब झुकना हो तो ऐसे एकदम टिल्टेड होके नहीं, आराम से झुके। कुछ उठानी है ऐसे झुक जाए, खड़ा होना है ऐसे हो, हाथ को ऐसे करें, चारों तरफ बॉडी आपकी ऐसे फ्लेक्सिबल बनेगी। ये कोई कथक नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का बहुत सुंदर, ऐसे हाथ को किया है तो ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा इन फिंगर्स, जो हमारा टिप्स है, इनसे हमको ऊर्जा आ रही है। करके देखिए अपने हाथ की तो बात है, किसी से क्या सीखना है, कुछ नहीं। तरह तरह की योगा, तरह तरह के कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग जानवरों से सीख लीजिए, वो किस तरीके से हाथ उठाता है, कैसे बैठता है। तो यहाँ बात थी रीढ़ की हड्डी। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना सीखें, सारी ऊर्जा उसमें भरी हुई है, तो आपका माइंड भी मैनेज्ड रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। थैंक यू।